बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मी टेकी ऑफिशियल। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और ये है जी इवनिंग का टाइम और इस टाइम मैं कर रही हूँ डिश वॉशिंग। और ये है कि आपके घर में अगर हेल्पर्स भी हों तो आप बताइएगा कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि जैसी क्लीनिंग आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, अनलेस आप एक वर्किंग वुमेन हैं और आपका बहुत टफ स्केड्यूल है और कोई जिम्मेदारियां हैं इस तरह की जिनकी वजह से आप मैनेज ना कर पाएँ। लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आपको खुद अपने घर का काम करके एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। और जैसी क्लीनिंग और जिस नीट तरीके से आप अपने घर का काम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। लाइक जैसे मेरे पास हेल्पर होती हैं, लेकिन कभी कभी जैसे वो नहीं आती हैं तो यकीन जानिए मुझे अच्छा लग रहा होता है कि मुझे खुद उस दिन मैं काम करती हूँ और मुझे लगता है एक इनर सेटिस्फेक्शन, एक तसल्ली मिलती है। जिस तरीके से अब देखिए चाय के कप्स होते हैं, उनके पीछे कभी दाग लगे होते हैं, उनके हैंडल्स पे दाग लगे होते हैं, तो वो चीज़ आपको बड़ा ही टीज़ और इरिटेट करती है। लेकिन आपको मजबूरी में ज़ाहिर बात है गुजारा करना पड़ता है। लेकिन ये कि जब फिर मैं खुद वॉशिंग करती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपनी जो कमी बेशी रह जाती है उसको मैं मैनेज कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं बर्तनों को धो के रख लूँगी। अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग अलग से बास्केट में रख देते हैं और उनको फिर ड्राई भी करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो यहाँ पे खुद ही ड्राई हो जाएंगे। नीचे से फिर ट्रे है उसको मैं जो है वो ड्रेन कर दूँगी। और यही है कि मुझे लगता है कि आप जो है वक्त के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। मैं भी पहले इतनी ज़्यादा सफाई पसंद नहीं होती थी, मुझे बहुत सी चीज़ें करनी नहीं आती थी, लेकिन ज़ाहिर बात है एज के साथ और मेच्योरिटी एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते हैं। मुझे याद है कि जब अम्मी हमें जब 18 एज में सिखाया करती थी ये चीज़ें कि बेटा बर्तनों को समेट दो और टाइम पे धो दो, किचन को क्लीनिंग, तो वो चीज़ें उस टाइम आपको बड़ी इरिटेटिंग सी लग रही होती हैं। लेकिन जो आप बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो आपको इन चीज़ों की वो एक ब्लेसिंग लगती है कि शुक्र है कि आपको वो काम करने आते हैं। और अब मेरी यही होती है कि मेरी बेटी भी इसी तरीके से इन चीज़ों को सीखे। अभी तो खैर वो बहुत छोटी है हादिया, लेकिन जब वो बड़ी होगी तो यकीनन मैं भी इसको इसी तरीके से ही चीज़ें सिखाना चाहूँगी। तो यही बात है कि वक्त के साथ इंसान सीखता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना किसी चीज़ में, ना किसी काम में। इवन कुकिंग भी आपको इस तरीके से नहीं आती करनी, लेकिन जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है, आप पे चीज़ें आन पड़ती हैं, तो फिर मुझे लगता है कि एक जो खातून खाना होती है वो ये सब कुछ सीख जाती है। चाहे जिन लड़कियां जिनकी बहुत छोटी एज में भी शादी होती है, लेकिन वो भी वही चीज़ें सीख सकती हैं। तो आप बताइएगा आप मेरी इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते। और यह कि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ रही है और फ्यू डेज़ तक रेंस तो है एक्सपेक्टेड है। अल्लाह करे कि रेंस हो जाए, जैसे पहले भी रेंस हुई थी तो फिर वेदर जो है वो बड़ा अच्छा हो गया था। लेकिन फ़िलहाल तो बड़े ही कड़ाकेदार और गज़बनाक किस्म की गर्मी यहाँ पे मैं बनाऊंगी तकी के लिए मूंग दाल खिचड़ी। और ये बड़ा ही अच्छा पार्टीशन वाला कंटेनर है मेरा, और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था और यकीन जाने इतना महंगा नहीं था, लेकिन बड़े ही काम का है और बड़ा ही हैंडी रह जाता है। पार्टीशन में आप आराम से जो मर्जी डालना चाहें। हाफ से कम जो है मैंने मूंग दाल ले ली है, मैं इसको सोक कर दूँगी और साथ में जनाब मैं सोक करूँगी राइस। तो ये पूनम राइस और तकरीबन जो है वो 1 ग्लास जो है राइस को इसको मैं 1 ग्लास जो है तकरीबन मैंने सोक करके। तो यहाँ पे मैं दाल को अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी के अंदर वॉश कर लूँगी। और यूजली मूंग दाल में ही खिचड़ी बनती है और मेरे बेटे को भी मूंग दाल खिचड़ी ही पसंद है, तो इसको मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश करके फिर मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा सोक करूँगी। इसी तरीके से राइस भी तकरीबन आधा घंटा तो बनाने से पहले मैं सोक करूँगी, को मैंने वॉश करके यहाँ पर रख दूँगी। और इतने में मैं इसका तड़का वड़का रेडी कर लूँगी। और यहाँ मैं जनाब बना रही हूँ रोटी, अभी बना रही हूँ क्योंकि खिचड़ी डिनर में लेनी थी बच्चों ने, लेकिन मैं बना के रख दूँगी क्योंकि फिर यह है कि गर्मी बहुत है तो मैं कुकिंग करके फ़ारिग हो जाऊँगी। यहाँ मैं बना रही हूँ तकी और हादिया के लिए रोटी। और मेरे पास कल का पालक गोश्त थोड़ा रखा हुआ था तो मैं बच्चों को रोटी खिला दूँगी। मेरी कोशिश होती है कि एक टाइम वो रोटी ज़रूर लें और एक टाइम फिर खिचड़ी दे देती हूँ। मेरे मज़ेदार छोटे छोटे जो हैं वो 2 फुलके रेडी हैं। चीतो जुमा बाज़ार से कुछ वेजिटेबल्स सब्जियां फ्रूट आ चुके हुए हैं। बैंगन है, बैंगन का भरता मेरा बहुत फेवरेट है। या तो बैंगन के पकोड़े बनते हैं या फिर बैंगन का भरता बनता है। ये हैं खीरे हैं, बस ख़त्म हुए रखे थे मेरे। हरी मिर्चें हैं और ये हैं जी टमाटर हैं। लेमन अब सस्ते हो गए तो लेमन लाई हूँ मैं। हरा धनिया है और साथ में ये अरवी है, मीट में अच्छी लगती है ये।
और कुछ फ्रूट है। ये मेरी जो है वो बहुत फेवरेट है, ग्रीन जो नाशपाती होती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ी क्रंची क्रिस्पी से होते हैं। और मैंगोज़ हैं, खुबानियाँ हैं, ये थोड़ा बहुत जो है वो फ्रूट है फैमिली के हिसाब से और वीकली जो मेरा आता है। ये क्या कर रही हो? मिंट तोड़ रही हो, हेल्प कर रही हो मामा की, चलो गुड जॉब। यहाँ बिरयानी के लिए चीज़ें काट के रखी हैं लेयरिंग के लिए, और यहाँ पे बन रहा है कोरमा, आलू चिकन कोरमा, चावल सोक कर दिए हैं। देख रहे हैं मेरी बिरयानी की लेयरिंग लगा रही है, और ये देखिए चिकन कोरमा आलू की जो है वो लेयरिंग जा चुकी है। मिंट है, लेमन डाला है पूरे ऊपर। अब ये जा रहे हैं राइस, बिरयानी के राइस जा रहे हैं, इनको मैंने बिल्कुल इवन कर लेना है इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं धुआंधार किस्म के राइस जा रहे हैं। और यहाँ मैं करूँगी एज़ यूजुअल 3 होल्स करूँगी, देख रहे हैं आप। ये जो मुझे देखने वाले हैं वो जानते हैं कि मेरे घर में वीकेंड पे बिरयानी ज़रूर बनती है। तो यहाँ पे अब मैं ऐड कर दूँगी येलो फूड कलर। तो बिरयानी का खोलते हैं दम, होपफुली आ गया होगा और बच्चों को भी लगी है भूख। हाँ, ज़बरदस्त किस्म की धुआंधार बिरयानी है, खुल तो चुका है, अब देखते हैं। होपफुली ये रेडी है। थोड़ा सा इसको मैं करूँगी मिक्स और फिर मैं सर्व करनी है। ये देखिए जनाब, यम्मी बिरयानी, वाह, दिस इज़ रेडी। दिस बिरयानी इज़ रेडी। ड्रम स्टिक पर मसाला कितने अच्छे से सारा कोटिंग हुआ, देखा। चलिए जनाब, अब हम करते हैं इस बिरयानी को सर्व। यम्मी बिरयानी, हैव अ लुक, दिस इज़ सो टेम्पटिंग एंड यम्मी। तो जी ये है नेक्स्ट डे और मैं निकली हूँ ग्रॉसरी। मेरी कोशिश होती है कि मैं यकम के बाद ना जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोर्स पे रश होता है और 4-5 तारीख तक तो वो रहता ही रहता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर हर मंथ के वीकेंड की हर मंथ का जो लास्ट वाला वीकेंड होता है उसके ऊपर मैं जो हूँ अपनी चीज़ें वैसे जाके ले आती हूँ। तो मैं आई हूँ इम्तियाज़ सुपर स्टोर्स, और देखिए इतना रश नहीं है, क्योंकि रश लगता है जनाब यकम के बाद। और मेरी बहुत सालों से यही रूटीन है और मुझे बड़ा ईजी रह जाता है कि मैं इसी हिसाब से करती हूँ कि मैं हर लास्ट वीकेंड पे जाके ले आती हूँ। तो यहाँ हम लोग आए हुए हैं इम्तियाज़ पे। कुछ चीज़ें ख़त्म थी और कुछ चीज़ें आपको पता है ईद के हवाले से भी लेनी है, और क्योंकि फिर जैसे हमें आउट ऑफ स्टेशन भी जाना होता है और बहुत सी चीज़ें मुझे वहाँ भी चाहिए। ग्रॉसरी है थोड़ी सी, जैसे कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर जो है मेरा मंथली नहीं आता, मिल्क में साथ साथ ले आती हूँ फ्रेश। और फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ईद के हवाले से थोड़ा बहुत ये है कि फिर यकम के बाद बड़ी रश हो जाती है। मसाले ख़त्म, आपको पता है कि बड़ी की तैयारी में कि मसाले आपने प्रिपरेशन करनी है, रोस्ट करके भून के मैं इनको रखनी हूँ। मैदा है और टैंक ख़त्म हो गया था। और ये देखिए छोटे मोटे काम ये मेरी बेटी के हैं। और आप बताइएगा आपके घर में बच्चे काम करते हैं या नहीं करते हैं। शुगर थी, स्पैगेटीज़ वगैरह, विनीगर, ऑयल में डालडा का यूज़ करती हूँ। और कुछ मसाले हैं ईद के हवाले से, जैसे बड़ी ईद है तो आपको पता है कि बिरयानी मसाले और तिहारी मसाले, इस तरह की मटन बिरयानी फ्राई करूँगी। क्रीम लाई, आइसक्रीम बनानी थी, केचप ख़त्म हो रखा था, देसी घी ख़त्म हो रखा था, जैम्स में लाई इस दफ़ा मैंने 2 डिफरेंट फ्लेवर्स में, मुझे नेशनल के जैम्स पसंद हैं। और पास्ता लाई थी मैं, मिन्स पास्ता की रेसिपी एक बनाऊँगी, आपसे भी शेयर करनी है मैंने। यहाँ मैं पूनम का चक्की आटा बेहतरीन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। पूनम के ही बासमती राइस में यूज़ करती हूँ। ओलिव्स मेरे ख़त्म हो रखे थे, सॉल्ट, एग्स, ये सोप्स वगैरह, थोड़े बच्चों के टूथपेस्ट वगैरह और पाउडर, डिश वॉशिंग जो है ये डिटर्जेंट्स वगैरह जो होते हैं। और साथ में ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट जनाब। और यहाँ दिखाऊँ तो मैं मैक्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि डिटोल तो बहुत ही अच्छा होता है लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। मैक्स जो है वो 200-300 लेस प्राइस उसमें होता है और बहुत ही अच्छा फीडबैक है। मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, मेरा बहुत ही अच्छा, मैं मुतमईन हूँ इससे। और ये मैं पेस्ट यूज़ करती हूँ डिश वॉशिंग के। और मैंगोज़ अच्छे आए हुए थे, ये चाहिए होते हैं मेरे घर में। ये कि मिल्क शेक मेरे हस्बैंड लेते हैं मॉर्निंग में उनके लिए, और इसके अलावा आइसक्रीम बनाने के लिए। अब अच्छे मीठे मैंगो आ गए हैं। शैम्पू ख़त्म हुआ रखा था, और ये मैं सनलाइट लाती हूँ, ये मॉपिंग के लिए लाती हूँ मैं। इसकी बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस है तो ये बड़ा अच्छा रहता है। और ये जो है ना आप मेरे मैक्सॉप्स के टिश्यूज़, अब यकीन जाने कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि हर चीज़ के प्राइसेस मुझे ना 200 से 300 रुपये ज़्यादा बड़े बड़े नज़र आ रहे थे, और मैं ख़ुद बड़ी हैरान हो रही थी। और एक तो चीज़ें तो मैं हैरत अंगेज़ तौर पे मैंने छोड़ दी कि इनके इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो अल्लाह ताला हम सबकी रोज़ी में बरकत डालें और सबको अपनी आमदन में मैनेज करने के लिए अल्लाह ताला तौफीक दें। तो बस ये मेरी छोटी सी ग्रॉसरी थी।
थी आज की वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, और मुझे बताइए कि मैं कैसे ख़ुद को इम्प्रूव कर सकूं। और आपकी जो है वो सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मानी रखती है, और किसी भी नए काम करने वाले को अच्छी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जनाब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।